सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार है। सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार है। श्री शिव शक्ति माता पार्वती के अनेकों चमत्कार होते हैं और माता पार्वती ही इस सृष्टि की सर्व प्रकार से नियंता हैं और ऐसा आप जान लें। बहुत आप ठीक से इस बात को समझ लें कि माता पार्वती की आराधना सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और बहुत ही सरलता से माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। माता पार्वती की आराधना के लिए 9 दिन तक पहले किसी भी सोमवार से ये अभ्यास शुरू करें कि हे माता पार्वती, आप गणेश को बहुत प्यार करती हैं। माता पार्वती को बारंबार नमस्कार है। हे माता पार्वती, आप खड़ानंद की गणेश की माता हो। इस रूप में मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। भगवान शंकर आपको बहुत प्रिय हैं। भगवान शंकर को आप बहुत प्रिय हैं। हे मैया, मैं आपको इस रूप में बारंबार नमन करता हूँ। आप मुझ पर हर समय कृपा किए रहती हैं। मैं इस रूप में बारंबार नमन करता हूँ। हे गिरिनंदिनी, आप बहुत ही कृपालु हैं। सदैव ही प्रसन्न रहती हैं। सदैव ही प्रसन्न रहती हैं। आपको बारंबार नमन करता हूँ और मुझ पर भी आप प्रसन्न हैं। मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ और आपकी कृपा से सभी काम आपकी कृपा से मेरे सभी काम बड़ी तेज़ी से अपने आप होते जा रहे हैं। इस बात का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से ये प्रार्थना 9 दिन तक आपको लगातार करनी है। उसके बाद में माता पार्वती का ध्यान करना है। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती बैठी हुई हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। और फिर बस अपने सरल शब्दों में प्रार्थना करनी है कि हे मैया, आपकी कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हे मैया, आपकी कृपा से मेरे सारे काम बड़ी तेज़ी से होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हे मैया, आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सरल भाषा में यही प्रार्थना आपको उसके बाद करनी है। सुबह को ये कार्य करना है आपको रात्रि को सोते समय। सुबह को जैसे उठें वैसे ही थोड़ी देर 5-6 मिनट ये प्रार्थना फिर करें और फिर आप चमत्कार देखें। अब एक दूसरी क्रिया विधि 5-5 वर्ष की कन्याओं के लिए पार्वती मैया का ध्यान करते हुए उन्हें भोजन अवश्य कराएं। जब आप पे व्यवस्था हो जाए तो हर शुक्रवार को, हर सोमवार को, हर पूर्णमासी को जब भी व्यवस्था बने तो इन दोनों में पार्वती मैया को नमन करते हुए 5-5 वर्ष की, 6-6 वर्ष की कन्याओं को बहुत आदर के साथ भोजन अवश्य कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। साथ में एक बरुआ,
एक वृद्ध माता, ऐसा भोजन अवश्य कराएं। और जब आप इतना करने लगेंगे फिर आपको सब कुछ पता लगने लगेगा। बस ध्यान अवश्य करें माता पार्वती के भगवान शंकर के साथ, और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। और फिर ये विधि अपनाएं। आपका कहीं कोई विशेष कार्य यदि संपन्न नहीं हो पा रहा है, कोई विशेष जीवन में कठिनता आ रही है, तो आप 99 17 68 92 72 पर व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर इसी में एक विशेष पावरफुल प्रयोग है। उस प्रयोग में एक छोटा सा पूजन होता है पार्वती मैया का सिद्धिदात्री देवी के रूप में। और पार्वती मैया का जो सिद्धिदात्री देवी के रूप में पूजन होता है, उसके बाद कन्या भोजन होता है। वो प्रयोग ऐसा बहुत ही स्पीड का, बहुत ही तेज़ी से काम, बड़ी सी बड़ी मनोकामना जिसमें किसी और का नुकसान नहीं, आपका फ़ायदा है। तो ऐसी मनोकामना, चाहे कितनी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी टेढ़ी मनोकामना हो, बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, बहुत शीघ्र। तो यदि आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है जो बहुत ही टेढ़ी समस्या है, तो आप हमसे फिर व्हाट्सएप पर पूछ लें। उसमें बस यही है कि एक माता पार्वती का सिद्धिदात्री के रूप में पूजन होता है, कन्या भोजन होता है। कुछ नियम हैं बहुत सरल से, वो नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। और बस समझो आपके सारे कार्य संपन्न। तो सभी को प्रेम भरा नमस्कार है। अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं कि जो समस्याएं आपको बहुत टेढ़ी लगती हैं, बहुत बार बार परेशान कर रही हैं, तो आप 99 17 68 92 72 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को जो सनातनी परिवार हैं उन तक अवश्य भेजें, चाहे वो देश में रहते हों चाहे विदेश में रहते हों। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।